प्रेगनेंसी का पहला महीना बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हमारी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं प्रेगनेंसी का पहला महीना कैसे काउंट किया जाता है। जिन जिस दिन आपका पीरियड मिस हो, उसे जो आपका लास्ट पीरियड आया था, या जब आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट है, तब तक आपको 1 मंथ कंप्लीट हो चुका होता है ऑलमोस्ट, ठीक है? अब बात करते हैं हमारी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे मूड स्विंग्स होना, क्रेविंग्स आना, फूड क्रेविंग्स आना और चिड़चिड़ापन, घबराहट होना, जी मिचलाना, वॉमिटिंग आना। कभी-कभी वॉमिटिंग आने जैसा होता है, पर वॉमिटिंग नहीं आती। बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं। कुछ पर्टिकुलर चीज़ खाने का मन करता है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ खाने का मन नहीं करता है। जैसे कुछ चीज़ आपको पहले बहुत पसंद थी खाने में, और प्रेगनेंसी के टाइम पे वो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। कुछ चीज़ें आपको पहले पसंद नहीं थी, तो प्रेगनेंसी में वो चीज़ें आपको पसंद आती है। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। प्रेगनेंसी के पहले महीने में होने वाले सिम्पटम्स, जैसे कि जी घबराना, जी मिचलाना, जिसे मॉर्निंग सिकनेस भी कहा जाता है। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि वॉमिटिंग आने जैसी हो रही है। कभी-कभी आ भी जाती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है? आपको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या हो सकती है। बहुत सी महिलाओं को थकान की फीलिंग आती है, और किसी-किसी के ब्रेस्ट में भी पेन होता है। कुछ खाने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा नींद आती है। किसी-किसी महिलाओं को बार-बार यूरिन जाने की भी समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं क्या खाएँ और क्या ना खाएँ, ठीक है? जैसे पपीता मना होता है, अनानास मना होता है। इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये प्रेगनेंसी की जो पहली तिमाही होती है, उसमें तो साफ मना होता है कि नहीं खाना है। और मैं तो ये बोलूँगी आम भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि अ, आम गरम होता है। मैं अपना बताऊँ तो मैंने आम खाया था जिस वजह से मुझे पछताना पड़ा था। मेरी मानो तो आम नहीं खाना, बहुत क्वांटिटी में, बहुत लिमिट क्वांटिटी में खाना। और बाकी फ्रूट्स खा सकते हैं, अनानास और पपीता को छोड़कर। बाकी सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं, ठीक है? अब चाय-कॉफ़ी की बात आती है, तो हमें चाय-कॉफ़ी जो है वो एक लिमिट में लेनी चाहिए। दिन में 2 बार हम चाय-कॉफ़ी ले सकते हैं। हमें कैफ़ीन वाली चीज़ों का, कैफ़ीन वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे चॉकलेट हो गई, कॉफ़ी हो गई, इनको ज़्यादा हमें प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, ठीक है? ये तो बात हुई कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं हमें क्या खाना चाहिए। हमें अपनी डाइट में हरी सब्जियाँ शामिल करनी चाहिए, जैसे पालक हो गया, ब्रोकोली होगी, ताज़ी सब्ज़ी खानी चाहिए, ताज़े फल खाने चाहिए। ताज़े फल जैसे आपको सेब खा लिया, केला खा लिया, केला दिन में 2 केले इनफ है। अनार खा लिया, अनार का जूस भी आप पी सकते हैं, ठीक है? बाहर का जूस आपको अवॉइड करना है, बाहर का जूस नहीं पीना है। ये तो बात हुई कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं हमें क्या खाना चाहिए। हमें अपनी डाइट में हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे पालक हो गया, ब्रोकोली होगी, ताज़ी सब्जी, ताज़े फल हमें खाने चाहिए। जो अनार हो गया, अनार का जूस आप पी सकते हैं, चुकंदर का जूस आप पी सकते हैं, और केले हो गए, केले दिन में 2 केले इनफ है, ठीक है? और डेयरी प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट जैसे छाछ हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ये सब हम खा सकते हैं। ये सब हम ले सकते हैं, ठीक है? और नारियल पानी बहुत अच्छा होता है, नारियल पानी आप ले सकते हैं। नारियल पानी सुबह आप खाली पेट लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेगनेंसी के दौरान आप जो खाना खाते हैं, उसमें थोड़ा-थोड़ा गैप होना चाहिए। ये नहीं कि आपने खूब सारा खा लिया, उससे क्या होगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपका खाना भी अच्छे से नहीं पचेगा, ठीक है? अगर आप थोड़ा-थोड़ा गैप रखेंगे, तो आपको खाना भी अच्छे से पचेगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, हेल्दी रहेगा, और आपको भूख भी लगेगी, ठीक है? और बाहर का खाना आपको अवॉइड करना है, फास्ट फूड नहीं खाना है। अगर आप वर्किंग वुमन हैं, आप जॉब करती हैं, तो आप, अगर आप टू व्हीलर से जा रही हैं, चाहे आप फोर व्हीलर से जा रही हैं, उसकी स्पीड बहुत कम होनी चाहिए। गड्ढे वगैरह का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, ठीक है? प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी भी प्रकार का एक्सरे नहीं करवाना है। इवन कहीं एक्सरे हो भी रहा है तो आपको उसके आसपास भी नहीं रहना है, क्योंकि एक्सरे में कुछ जब एक्सरे होता है तो वहां से कुछ रेडिएशन निकलती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके लिए बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है? अगर आपको सर्दी जुकाम है, जुकाम खांसी हो गया, या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, तो आपको अपनी मर्जी से मेडिसिन नहीं लेना है,
ठीक है। अगर आप ले भी रहे हैं तो एक बार आप अपने गायनी को जरूर दिखा लें। प्रेगनेंसी के दौरान हर किसी को बेड रेस्ट नहीं बोला जाता, क्योंकि हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है ना। तो जैसे किसी किसी में ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग्स होती हैं हल्की हल्की, तो उन केसेस में डॉक्टर बेड रेस्ट बोलते हैं, और उस टाइम पे आपको प्रॉपर कंप्लीट बेड रेस्ट आपको लेना होता है। ठीक है। हर किसी को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती है, वो अपना डेली रूटीन जो है अपना वो कर सकते हैं, पर फिर भी भारी सामान नहीं उठाना है, और तेज गाड़ी नहीं चलानी है। ट्रैवल ज्यादा ना कर सके तो ही बेटर होगा। और अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हैं, जैसे गर्भ गीता हो गया। गर्भ गीता आप डेली पढ़ें तो आपके लिए भी, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। और मेडिटेशन आप कर सकते हैं। पूजा पाठ जितना आप करेंगे, जितना स्पिरिचुअल आप रहेंगे, आपका बेबी भी उतना हेल्दी रहेगा, और आपका जो माइंड है वो भी बहुत कूल, बहुत पीस आपको फील होगा। ठीक है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी लगेंगी। आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और सभी से कहना चाहूंगी प्लीज मेरे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमें अपनी डाइट में हरी सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे पालक हो गया, ब्रोकली होगी, ताजी सब्जी, ताजे फल हमें खाने चाहिए। जो अनार हो गया, अनार का जूस आप पी सकते हैं, चुकंदर का जूस आप पी सकते हैं, और केले हो गए, केले दिन में 2 केले इनफ है। ठीक है। और डेयरी प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट जैसे छाछ हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ये सब हम खा सकते हैं, ये सब हम ले सकते हैं। ठीक है। और नारियल पानी बहुत अच्छा होता है, नारियल पानी आप ले सकते हैं। नारियल पानी सुबह आप खाली पेट लें तो ज्यादा अच्छा होगा।